रशिया जो है वो उसके हवाले से उसके क्या इरादे हैं। और ये भी सुनने में आया, खबर ये भी देखने को मिली कि यूएस की तरफ से कहा गया, इंडिया से शायद ये कहा गया कि वो इसमें अमेरिका को हेल्प आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि इंडिया के रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात। इंडिया ने एक नया तजर्बा किया है। देखें आपने, वो पूरा वेस्ट का एलाई बन गया। इस वक्त अमेरिका, बरतानिया वगैरह के साथ कोई जो दूसरा बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाइज है वो इंडिया है। लेकिन उसने रूस के साथ अपना वो पुराना कोल्ड वॉर से पहले वाला ताल्लुक जो है उसको नहीं तोड़ा, वो नहीं छोड़ा। अब ये उसको पे बैक कर रहा है कि अमरीकियों को उनको कहना पड़े इंडियन कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका ने भारत से मदद की अपील किया है कि वह रूस से बात कर मामले को सुलझाए। अमेरिका यूक्रेन के साथ है, लेकिन अमेरिका की बात रसिया मानने को तैयार नहीं। अमेरिका वर्तमान का सुपर पावर है और दूसरी तरफ रसिया भूतपूर्व सुपर पावर है। इन दोनों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए भारत से मदद की गुहार इस बात को दर्शाता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का कद कितना ऊंचा हो चुका है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। रशिया जो है वो उसके हवाले से उसके क्या इरादे हैं। और ये भी सुनने में आया, खबर ये भी देखने को मिली कि यूएस की तरफ से कहा गया, इंडिया से शायद ये कहा गया कि वो इसमें अमेरिका को हेल्प आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि इंडिया के रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात। इंडिया ने एक नया तजर्बा किया है। देखें आपने, वो पूरा वेस्ट का एलाई बन गया। इस वक्त अमेरिका, बरतानिया वगैरह के साथ कोई जो दूसरा बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाइज है वो इंडिया है। लेकिन उसने रूस के साथ अपना वो पुराना कोल्ड वॉर से पहले वाला ताल्लुक जो है उसको नहीं तोड़ा, वो नहीं छोड़ा। अब ये उसको पे बैक कर रहा है कि अमरीकियों को उनको कहना पड़ा कि चूंकि आपका ताल्लुक है। और इस वक्त इस पूरे ब्लॉक में जो कॉमनवेल्थ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कनाडा है, अमेरिका, ये सारे मुल्क, उसमें इंडिया वाहिद मुल्क है जिसका रूस के साथ ताल्लुकात खुशगवार हैं। का चीन के साथ सारी दुश्मनी के बावजूद रूस के साथ उन्होंने ताल्लुक को उसी सतह पे रखा है जो अब उनको पे बैक कर रहा है। और अब अमेरिका ने उनसे अब मदद की बात की है। ये तो हो गई इंडिया की बात। लेकिन आप देख रहे हैं इंडिया, मनमोहन सिंह के बाद जो वहाँ पे पॉलिसी चेंजेस आई हैं, उसके बाद उसने बड़ी रैपिडली अपने आप को अलाइन किया है वेस्टर्न जो इंटरेस्ट है और मफादात हैं और जो दूसरे स्ट्रेटेजिक किस्म की चीज़ें हैं उनके साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो साउथ चाइना सी में एक्सरसाइजेज हुई, अलाइंसेस बने, वो सारे उसमें इंडिया शामिल है। हालांकि उसमें आमतौर पे ये समझा जाना चाहिए था कि पाकिस्तान शामिल होता, चूँकि पाकिस्तान ट्रेडिशनली एलाई रहा है वेस्ट का। लेकिन ज़ाहिर है चीन फैक्टर बीच में आने की वजह से और पाकिस्तान का अननेसेसरी जो टिल्ट था, बल्कि टोटल डिपेंडेंसी थी चीन पे, अननेसेसरीली थॉटफुली जो भी था, उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल गया। लेकिन अब आप देखें कि अब उसने ये एक पलटा खाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दोनों से निकल गया। दोनों से निकलने की वजह यह है कि अब चीन भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को उस तरह के स्ट्रेटेजिक उसमें शामिल कर रहा है। रशिया से तो उनपे एम्बार्गो और सैक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का सी पैक और BRI, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप IMF के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है। और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है।
पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा, बल्कि यहां पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियन के आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं, आप हर चीज इंडिया में कंपेयर करते हैं, उनके डॉलर देख लें, उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें, करप्शन में देख लें, आप 124 नंबर पर हैं और वो 86 नंबर पर हैं, तो वो भी लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल यू आर इन अ फ्री फॉल, यू आर लीडरलेस, यू आर विदाउट गाइडलाइन, आपको बिल्कुल नहीं पता। आपके आखिरी जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आखिरी अपना रिटायरमेंट पैकेज IMF से लेके, तो वो उस पे अपना रिटायरमेंट पैकेज बनाएंगे। 1991 के बाद सोवियत संघ यानी USSR टूटकर कुल 15 देशों में विभक्त हो गया। इन टूटकर बने 15 देशों में आज रूस सबसे बड़ा देश है और यूक्रेन सबसे छोटा देश है। क्योंकि USSR विभक्त हो गया, यानी सोवियत संघ जब टूट गया, तो फिर सोवियत संघ जो एक जमाने में सुपर पावर था, अमेरिका के साथ दूसरा सुपर पावर, वह उसकी कुर्सी उसके बाद जाती रही। यूक्रेन और रसिया के बीच फड्डा चल रहा है, यानी दोनों के बीच विवाद है। अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है और अमेरिका के साथ जितने पश्चिमी देश अमेरिका के सहयोगी हैं, वो भी यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। आज विश्व के देश 2 गुटों में बटे दिखते हैं। पहला गुट अमेरिका का है, जो बड़ा गुट है और इसके साथ विकासशील देश खड़े दिखते हैं। दूसरा उसका प्रतिद्वंदी गुट चीन है और उसके साथ पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देश खड़े दिखते हैं। चूंकि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के दुश्मन हैं और अमेरिका के साथ भी चीन की अभी तनातनी जारी है, इसलिए लगता है कि भारत और अमेरिका एक कैंप में खड़े हैं। लेकिन अगर भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के इतिहास पर नजर डाले जाए, तो भारत हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष रहा है, यानी किसी के साथ न दोस्ती न किसी के साथ बैर, वह बीच का रास्ता अपनाते चला है। भारत वैसे तो गुटनिरपेक्ष था, लेकिन उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ थोड़ा ज्यादा था। उस समय सोवियत संघ एक सुपर पावर था और दूसरा सुपर पावर अमेरिका था, और सोवियत संघ भारत की रक्षा जरूरतों को 60% पूरा करता था। सोवियत संघ के ही बल पर भारत ने जब पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान को बांटकर 2 टुकड़ों में कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जबकि पाकिस्तान के पीठ पर अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश खड़े दिखते थे। बाद में सोवियत संघ 15 हिस्सों में टूट गया और आज रूस उसी 15 में से एक देश है। लेकिन जितने भी 15 देश रूस सहित सोवियत संघ से टूटकर बने हुए हैं, आज भी भारत के उन सभी 15 देशों से अच्छे संबंध है। और यही कारण है कि आज तक रसिया जो रक्षा संसाधनों की भारत की आपूर्ति करता है, वह आबाद जारी रखे हुए है। हालांकि चीन ने मना किया था, क्योंकि अभी चीन और रसिया थोड़ा नजदीक आए हुए हैं, क्योंकि दोनों देश अमेरिका विरोधी बन गए हैं। इसके बावजूद भी, कि चीन के मना करने के बावजूद भी, रसिया ने भारत को S-400 दिया है, जो आज तक का सबसे बढ़िया और सबसे बेमिसाल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब चूंकि चीन मना करके थक चुका रसिया को, और रसिया ने चीन की बात नहीं मानी, अब रसिया से बात जब नहीं बनी, तो चीन और पाकिस्तान हल्ला मचा रहे हैं कि अमेरिका अपने कानून के अनुसार भारत पर प्रतिबंध लगाए। क्योंकि अमेरिका में यह कानून है कि जो कोई भी मित्र देश, जो अमेरिका का मित्र देश है, वह रसिया से कोई सामान लेता है, तो फिर उस पर प्रतिबंध अमेरिका लगा सकता है कि वह क्यों रक्षा सामान अपने दुश्मन देशों से खरीदता है। और रसिया को अमेरिका आज भी दुश्मन देश मानता है। इसीलिए अब यह गुहार लगाई जा रही है चीन द्वारा और पाकिस्तान द्वारा कि जैसे इटली पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है कि इटली ने भी रसिया से रक्षा सामान खरीदे थे, तो अमेरिका ने अपने कानून के अनुसार प्रतिबंध लगाया है, तो वही प्रतिबंध अब भारत पर भी लगाया जाए। लेकिन
अमेरिका को भी पता है कि राष्ट्रीय हित के मामलों में भारत किसी की भी सुनने वाला नहीं है। भारत अपने फैसले खुद लेता है, वह पाकिस्तान नहीं है, जैसा कि चर्चा में कहा गया है कि पाकिस्तान एक धमकी से डर जाता है और अपने को सरेंडर कर देता है। और उसके पीछे कारण है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसे सब जगह से कर्ज मांगना है, तो फिर जो कर्ज देता है उसकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। लेकिन वैसी स्थिति भारत के साथ नहीं है। भारत की विश्व राजनीति में अपनी एक हैसियत है, इसलिए अमेरिका एक तो प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अगर प्रतिबंध लगाया तो फिर अमेरिका ने क्वेड 1 और क्वेड 2 बना रखा है और दोनों में भारत शामिल है, और ये दोनों क्वेड 1 और क्वेड 2 संगठन चीन को घेरने के लिए है। तो फिर अगर भारत पर प्रतिबंध लगाया तो फिर चीन को घेरने का अमेरिका का प्लान कहाँ जाएगा, यह बात अमेरिका को भी सोचना होगा। भारत अपने निर्णय ले लिया, भारत ने S-400 रसिया से मंगा लिया। आगे अमेरिका क्या करता है, भारत उसके लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।